सोनाली सो रही होती है। तभी सोनाली की सास अनुराधा आती है और सोनाली को आवाज लगाकर अनुराधा कहती है, अरे बहू, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आ, बहुत प्यास लग रही है। माँ जी, यही आपकी आंखों के आगे ही पानी का जग रखा है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है क्या? क्या हुआ बहू, तेरा मुंह क्यों सड़ा है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? दुनिया वालों की बातों का मुझे कभी बुरा लगा है क्या? जो आज लगेगा, मुझे तो बुरा अपनी गरीबी का लग रहा है। बताओ, मैंने 1 साल से एक भी अच्छी और महंगी साड़ी तक नहीं ली है। अच्छा, तो तेरा मुंह इसीलिए बना है क्योंकि तूने पूरे 1 साल से कोई अच्छी साड़ी नहीं ली। लेकिन तूने ये नहीं देखा है, इस 1 साल में हमने बेड और टीवी भी तो लिया है ना, वो कहाँ से आया? बेड और टीवी को क्या मैं अपने ऊपर पहनकर घूम सकती हूँ? नहीं ना, तो मुंह क्यों ना बनाऊं। और आप एक बात बताइए, मेरे भाई की शादी है कुछ दिनों में, मैं क्या अपने भाई की शादी में ऐसे ही जाऊंगी? अरे कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास। माँ जी, एक साड़ी ही दिला दीजिए। बहू, हम मना कहाँ कर रहे हैं, जब तक तेरे भाई की शादी आएगी तब तक दिला देंगे। लेकिन अभी तो समय है ना तेरे भाई की शादी में, तो अभी से क्यों हमारा खून पी रही है तू? अभी यही आपके भाई की शादी होती ना, तो आप अपनी शादी की तरह तैयारी कर रही होती। अरे अपनी बहू को साड़ी तक नहीं दिला रही हो आप, ये बात तो गलत है माँ जी। अच्छा, चल तू उदास मत हो, तू इतना बोल रही है तो ठीक है, मैं तुझे एक साड़ी दिला देती हूँ। कल शाम को हम दोनों बड़ा बाजार चलेंगे, वहाँ देख लियो जो साड़ी लेनी हो तुझे, फिर बाद में मत बोलियो। माँ जी, आप कितनी अच्छी हो। सोनाली बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास उसे नई साड़ी जो दिलाने वाली थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। अगली शाम सोनाली अपनी सास के आने का इंतजार कर रही होती है और वो दोनों फिर बाजार जाती हैं। और एक दुकान में जाने के बाद सोनाली बोलती है, भैया एक बहुत प्यारी और सुंदर सी साड़ी दिखाना। मैडम जी, यहाँ पे सारी साड़ियाँ सुंदर ही मिलेंगी आपको। रुकिए, मैं अभी आपको ना सबसे अच्छी साड़ी दिखाऊंगा और आप देखेंगी ना तो आपका मन खुश हो जाएगा। मुझे बस 2 मिनट का समय दीजिए, अभी आपके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी साड़ी लेके आता हूँ। दुकान वाला अब सोनाली को बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ दिखाने लगता है। सोनाली वो सभी साड़ियाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी ये देखिए, सारी साड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। मन तो कर रहा है मैं सभी ले लूं। बहू, तू ज्यादा लालची मत बन, हम यहाँ तेरे भाई की शादी के लिए एक साड़ी लेने आए हैं। तू ना ज्यादा अपना मन मत भटका यहाँ वहाँ। देख, जो पसंद है वो बोल, एक बार में ले ले, झंझट ही खत्म। माँ जी, आप भी ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे सारी साड़ियाँ चाहिए, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ये सारी साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी आंखें कमजोर नहीं हुई है, मुझे साफ साफ दिखता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तू ना अब ज्यादा बातों में टाइम मत खराब कर, घर जाकर तुझे खाना भी बनाना है, इसीलिए जल्दी पसंद कर। सोनाली साड़ियाँ देखने लगती है। तभी दुकानदार दूसरे ग्राहक को लहंगा दिखाने लगता है, जो सोनाली को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। लहंगा देखकर सोनाली कहती है, भैया ये लहंगा कितना प्यारा लग रहा है। माँ जी देखो तो जरा, एक बार में ही दिल में उतर गया, ऐसा लग रहा है ना। बिल्कुल सही कहा मैडम जी, ये लहंगा वाकई बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ के कारीगरों ने इसे बहुत ही प्यार से और बहुत ही बारीकी तरीके से बनाया है। ये हमारा आखिरी पीस बचा हुआ है, लेना है तो ले सकती हैं आप। माँ जी, वैसे मैंने साड़ियाँ तो बहुत पहन ली हैं, लेकिन लहंगा नहीं पहना। मेरी शादी तो साड़ी में ही हुई थी। अब बस एक इच्छा है कि अपने भाई की शादी में ही लहंगा पहन लूं। कम से कम अरमान तो पूरा होगा। बहू, चादर जितनी होती है पैर उतना ही फैलाया जाता है। अरे लहंगा देखने से ही पता चल रहा है कि कितना महंगा होगा, और तू ये लेना चाहती है। रहने दे बहू, तेरे ये नाटक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुझे साड़ी भी नहीं दिलाना चाहिए। तू घर ही चल बहू अब। माँ जी क्या आप भी, मैं आपकी ही बहू हूँ, किसी पड़ोसी की नहीं। आप मुझे एक लहंगा नहीं दिला सकती। मैं जानती हूँ हमारे आर्थिक हालात ठीक नहीं है,
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपना मन मार कर रहूं। आपने दुकान वाले से पूछा तक नहीं कि ये लहंगा कितने का है और साफ मना कर दिया। देख बहू, अभी हम बाहर हैं, इसलिए मैं तुझसे ज्यादा बहस करना नहीं चाहती हूँ और साफ पूछ रही हूँ कि तुझे साड़ी लेनी है तो बता, वरना घर चल। तेरी इस नौटंकी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अनुराधा सोनाली को साड़ी भी नहीं दिलाती और वो दोनों सीधा घर आ जाती हैं। जिसके बाद सोनाली खाना पीना सब छोड़ देती है क्योंकि उसे वो महंगा वाला लहंगा ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। लेकिन अनुराधा अपनी बहू की बेकार की जिद के आगे घुटने नहीं टेकती है। 2 दिन बाद सोनाली का पति हेमंत शहर से वापस घर आता है तो अनुराधा हेमंत को देखकर बहुत खुश थी। लेकिन सोनाली ये देखकर खुश नहीं होती। तभी हेमंत कहता है, क्या हुआ माँ? सोनाली कुछ उदास सी लग रही है। घर में कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? बहू ने बेकार की जिद पकड़ रखी है कि उसे महंगा लहंगा ही चाहिए। अब पैसे तो पेड़ पर उगते हैं नहीं जो तोड़ तोड़ कर उसे दूं, तो बस इसीलिए अपना मुंह बनाए बैठी हुई है। हाँ हाँ माँ जी, बहू कुछ मांग ले और वो आपको महंगा ना लगे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जब से शादी करके आई हूँ तब से लेकर आज तक कुछ नहीं मांगा, और जब मांगा है तो ये हो रहा है। मुझे रुलाया जा रहा है। मैंने किया ही क्या है? मैंने क्या कर दिया हेमंत जी, आप खुद बताओ। एक लहंगा ही तो मांगा है, जुर्म थोड़ी किया मैंने। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही गलत टाइम पे आ गया। यहाँ तो अगर माँ की तरफ से बोला तो बीवी बुरा मान जाएगी, और अगर बीवी की तरफ से बोला तो माँ बुरा मान जाएगी। उन दोनों की बहस में हेमंत कुछ बोलता ही नहीं है। सोनाली को ऐसे उदास और शांत देखकर एक बार अनुराधा सोनाली के पास जाती है और बोलती है, बहू तू कब तक कुछ नहीं खाएगी? अरे ऐसे तो तेरी तबीयत खराब होगी ना। तुझे अगर लहंगा चाहिए तो हम लोगों से बहस कर, लड़ाई कर, झगड़ा कर, लेकिन भूखी रहकर खुद को क्यों परेशान कर रही है? माँ जी, आप लोगों से कितनी भी बहस, कितनी भी लड़ाई कर लूं, लेकिन इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आपको वही करना होता है जो आप चाहती हो। इसलिए अगर मुझे लहंगा नहीं मिलेगा ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। सोनाली की ऐसी जिद देखकर अनुराधा काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। उसी शाम अनुराधा हेमंत के पास जाती है और बोलती है, हेमंत बेटा, मुझे तो बहू की बहुत चिंता हो रही है। वो ऐसे खाना छोड़ देगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो मेरी तो कुछ नहीं सुन रही है। तू ही बहू को कुछ समझा दे, कम से कम तेरी ही बात मान ले। माँ मैं क्या समझाऊं उसे? अरे वो तो कान बंद करके बैठ गई है और एक ही जिद किए जा रही है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसकी ये जिद पूरी करूं तो कैसे करूं। शायद बहू काफी ज्यादा दुखी है, तभी तो किसी से बात ही नहीं करती है। अब हमें बहू के लिए कुछ सोचना पड़ेगा ताकि बहू भी थोड़ी बहुत खुश हो जाए। अनुराधा अपने बेटे के साथ मिलकर सोचने लगती है और जब सोनाली अपने भाई के घर जाने के लिए निकलती है तभी दोनों सोनाली को एक लहंगा लाकर देते हैं, जिसे देखकर सोनाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन दोनों से बोलती है, ये महंगा लहंगा कब लाए आप लोग और कैसे लाए? तू ही जिद कर रही थी ना बार बार कि तुझे अपने भाई की शादी में लहंगा चाहिए, वो भी महंगा। इतने दिनों से मुंह बनाकर बैठी हुई थी तो हम लोगों को तेरी ये उदास सी शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए हम तेरे लिए ले आए ये लहंगा। लेकिन इसे लाने के लिए तो आप लोगों के पास पैसे कहाँ से आए? और ये तो सच में बहुत महंगा लग रहा है। तुम्हारी खुशी से ज्यादा महंगा नहीं है, और वैसे भी हमने ये खरीदा थोड़ी है। ये लहंगा हमने किराए पर लिया है। आप लोग सच में बहुत अच्छे हो। आप लोगों ने मेरी खुशी के लिए इतना कुछ किया। मुझे पता है हम महंगा लहंगा नहीं ले सकते थे, इसलिए आपने लहंगा किराए पर ले लिया। अब तुम अपने भाई की शादी में खूब रौब जमाना। सोनाली बहुत खुश होती है क्योंकि आखिरकार उसे महंगा लहंगा जो मिल गया था।